नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के वन लाइनर सुपर फास्ट स्पीड में। फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया? तो वो जो संधि थी वो थी आपकी बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बेसिन की संधि। पानीपत में मराठे पराजित हुए, ऐसा क्यों? तो पानीपत में मराठों के पराजित होने का कारण मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो उनकी धार्मिक राजधानी कहलाती थी अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर यहां पर सही आंसर है। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहिब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ प्रथम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिख सेना कहलाती थी, तो सिख सेना को खालसा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा खालसा। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी, स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो वो घटना थी आपकी बक्सर की लड़ाई 1764। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सूबे का वास्तविक स्वामी बन गया। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही क्रम क्या है? तो अंग्रेज सबसे पहले गए थे कहां पर? सूरत में, उसके बाद मद्रास, उसके बाद मुंबई, उसके बाद कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से आपकी गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है, गोवा पुर्तगाली बस्ती थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों को जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती ऑप्शन नंबर पौंडीचेरी बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के लिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1664 में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोचीन राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों का प्रथम निर्माण, प्रथम दुर्ग का निर्माण मतलब किला। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जो व्यापार केंद्र बना था वो बना था सूरत, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सूरत इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय भारत में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोवा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक दुर्ग बनाया गया था, किला बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो पुर्तगाली गवर्नर का नाम है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी चुनौती का जो लड़ाई हुई थी वो खत्म हुई थी आपकी वॉन्डी वॉश के युद्ध के साथ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, अंग्रेजों से फ्रांसीसी हार गए थे। ऑप्शन नंबर वन वॉन्डी वॉश का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन से शहरों
तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पौंडीचेरी फ्रांसिस, बिल्कुल सही है मार्टिन। अहमदाबाद अहमद शाह द्वितीय। मद्रास फ्रांसिस डे, राइट आंसर है। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी के विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दी गई थी? तो बंबई दहेज में मिली थी, ऑप्शन नंबर पुर्तगाली राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो उस भारतीय राजा का नाम है जमोरिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जमोरिन। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था पुलिकट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पुलिकट राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन सा था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो वो था आपका जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने करी थी, वास्को डी गामा ने, ऑप्शन नंबर ए। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। किस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की संधि के पश्चात प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये तीनों जो थे ये बंगाल के नवाब थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल के नवाब थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, तो भारत आया था वो पहुंचा था आपका कालीकट पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कालीकट। पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो जो पुर्तगाली थे वो मसालों की तलाश में भारत आए थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर बोला गया था बख्त खान को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो सीधे शासन करना प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो वो पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई? आपको बता चुका हूं, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वॉन्डी वॉश की लड़ाई। इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच पूरी तरीके से समाप्त हो गए और अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो सबसे पहले इस चक्कर में फंसा था सतारा, ऑप्शन नंबर ए सतारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बेसिन संधि, श्रीरंगपट्टम संधि या फिर सालबाई, कौन सा कैसे हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले हुआ था सालबाई की संधि, इसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि, इसके बाद बेसिन संधि, इसके बाद अमृतसर की संधि। मतलब 4-3-2-1, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4-3-2-1। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का नाम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी ये कलकत्ता में घटी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसने प्रदान की थी, किसके बाद प्रदान हुई थी? तो ब्रिटिशर्स को राजनीतिक शक्ति जो है प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, ये बोल के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। झांसी के राज्य को
इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? तो झांसी के राज्य को राज्य अपहरण नीति के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के समय। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? तो 1856 में ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह नवाब था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण की नीति अपनाई गई थी? जो ऑप्शंस में दिए गए हैं इसमें से पंजाब पर अपनाई गई थी राज्य अपहरण नीति। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1764 ईस्वी राइट आंसर है। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था आपका मद्रास की संधि के बाद। ऑप्शन नंबर बी मद्रास की संधि इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम ने विश्वासघात कर दिया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयर कूट यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये वॉन्डी वॉश के युद्ध से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वॉन्डी वॉश का युद्ध। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो वो साल था आपका 1858। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार पूर्णतः अधिकार कर लिया था भारत पर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हो चुका है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मीर जाफर। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मालाबार को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1757 में। ऑप्शन नंबर सी 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो मालगुजारी बंदोबस्त यहां पर कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही, ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1853 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, लागू किया गया था? तो ये बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहली टेलीग्राफ या जो है तार सेवा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो प्रारंभ की गई थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में
सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो ब्रिटिश पूंजी जो थी वो कृषि में निवेश की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी कृषि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1909। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो हस्तशिल्प उद्योग का जो पतन हुआ था वो ये सभी कारण थे। ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे किया था शुरू, उसका आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? तो बंगाल की सरकार की द्वैत प्रणाली लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था सर थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इससे आपका रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारण लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो सबसे पहले कुलपति थे हाकिम अजमल खां। ऑप्शन नंबर हाकिम अजमल खां राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ का श्रेय जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैकाले को। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछवाने का श्रेय जॉर्ज क्लार्क को जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जॉर्ज क्लार्क। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली हो गई थी? उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? तो मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश एक्ट ऑफ 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 1909 में राइट आंसर हो जाएगा, एक्ट ऑफ 1909। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था मैकालेज मिनट 1835। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था लॉर्ड कैनन के समय से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनन। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 101 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपको ये बताना है अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र भारत में किसने शुरू किया। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।